तो दोस्त जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या कोशिका के अंग के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या लाइसोसोम। हाँ, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कोशिका पूरा एकदम परिचय दिए थे। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, गोल्जी का हो गया, आधा लाइसोसोम, यानी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख रहे थे। कोशिका खोज कौन किया था? तो रूबेन हॉक किया था। मृत कोशिका किया था 1664 में और जीवित कोशिका 1674 में किया था। मृत कोशिका रॉबर्ट हुक किया था और जीवित कोशिका रूबेन हॉक किया था। उसका माइटोकॉन्ड्रिया कौन किया था? माइटोकॉन्ड्रिया किया था कौन? हाँ, बेंडा नामक वैज्ञानिक नामकरण किया था। अल्टमैन खोज किया था और बेंडा नामकरण किए थे। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज कौन किए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन किए थे। और उसके बाद फिर क्या था? राइबोसोम। हाँ, राइबोसोम खोज कौन किए थे? थोड़ा देख लेते हैं। राइबोसोम कंफ्यूज हो रहे हैं हम। तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन जी किए थे। राइबोसोम खोज कौन किए थे? रॉबिन्सन एवं ब्राउन किए थे। और गोल्जी का खोज किए थे केमिनो गोल्जी महोदय जी किए थे। और फिर आज हम लोग पढ़ रहे हैं लाइसोसोम खोज किए थे डी डुबे महोदय किए थे। डी डुबे लाइसोसोम, इसको याद करने की मस्त ट्रिक है। लाइसोसोम डूब मर जाता है। इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम किससे? लाइसोसोम डूब मर जाओ, किसमें? लाइसोसोम में। तो डी डुबे आत्मघाती थैली में लाइसोसोम। तो पूछेगा सबसे पहले कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। सुसाइड पैकेट ऑफ सेल लाइसोसोम को कहा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरा संरचना होती है। मतलब पूछेगा वो लाइसोसोम कैसा होता है? तो कोशिका के अंदर सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली मतलब होता है जैसे कोई भी चीज है, ये है, इसका दो लेयर है तो दोहरी झिल्ली हो गया, इसका एक लेयर है तो ये इकहरी झिल्ली हो गया। तो मतलब ये क्या है? लाइसोसोम क्या है? इकहरी झिल्ली है। इसलिए कि इकहरी झिल्ली रहेगा तब ना कुछ चीज मतलब खत्म करने रहेगा, तुरंत टूट फाट के मर जाएगा, सब चीज खत्म कर देगा। कोशिका को नष्ट करना रहेगा, तुरंत फटेगा, कोशिका नष्ट। इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, तो यह क्या होता है? इकहरी झिल्ली से घिरा एक संरचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? तो गोल्जी काय में होता है। कोशिका का निर्माण गोल्जी काय में होता है। और लाइसोसोम में सभी प्रकार की जलीय अपघटन एंजाइम, हाँ पूछेगा, लाइसोसोम में सभी प्रकार के जलीय अपघटन एंजाइम पाया जाता है जो अम्लीय परिस्थिति से अधिक सक्रिय होता है। बोलेगा लाइसोसोम में ना जलीय अपघटित एंजाइम पाई जाती है जो अम्लीय परिस्थिति, जब उसका परिस्थिति अम्लीय होता है तो उस टाइम ज्यादा सक्रिय होता है सभी एंजाइम। वो एंजाइम नाम भी दिया है, जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेसेज और प्रोटोएसेज और एक है कार्बोड्राइजेज। मतलब चार था जिसमें था हाइड्रोलेजेस, लाइपेसेज, प्रोटोएसेज, कार्बोड्राइजेस है। हाँ, इसी नाम है चारों। थोड़ा देख लीजिएगा गूगल करके, आप लोग कंफर्म हो जाएगा। वैसे ठीक है, नाम बोलने में नहीं हो पा रहा है हमको। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। ये चारों अम्ल हाइड्रोलेजेस, लाइपेसेज, प्रोटोएसेज, कार्बोहाइड्रेजेस, ये सभी एंजाइम क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। ये सब बोलेगा न्यूक्लिक अम्ल आदि पाचन में क्या है? सक्षम है। ये सब वो क्या? एंजाइम। और आप जान रहे ये सब एंजाइम इसके पाचन में सक्षम है, ये है। उसके बाद फिर इसका टॉपिक आज यहीं तक परिचय था, यही है। ये लाइसोसोम के बारे में इतना ही जानकारी है। थोड़ा हम लोग अच्छा एब्जॉर्व करके बताएं तो इतना खत्म हो जाता है। बस बताना यही था। इसके बाद नेक्स्ट वाला चीज कि कोई भी, जैसे आप पढ़ रहे हैं सीधे कोशिका लिखिए, पॉइंट लिखिए, 5
उसका लाइन लिख लीजिए, मुख्य टॉपिक लिखिए, शॉर्ट नोट तैयार कीजिए, ज़्यादा बड़ा नोट नहीं बनाना है ताकि पढ़ने में बोर फील ना हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखना है और लगभग रिवाइज ज़्यादा करना है। जैसे जो लिखे हैं एक बार पढ़ लीजिए, आए गनगना के स्पीड में पढ़ दिए, हो गया। याद वाद करना ही नहीं, रट्टा मारना तो बिल्कुल लेना है। नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए, नोट भी एकदम भर कर लिख दिए ये होता वो होता, कुछ नहीं। शॉर्ट नोट बनाइए, मतलब इम्पोर्टेंट चीज लिखिए, उसके बारे में पढ़िए जानिए, बट जब रिवीजन करने वाली है तो शॉर्ट नोट पढ़िए, बात खत्म कीजिए। और कोई भी चीज पढ़िए तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर पढ़िए, ज्यादा बेहतर रहेगा और ज्यादा दिन तक याद रहेगा। और यही कहना चाहेंगे, और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भला हो जाए, मतलब उनका भी हेल्प हो जाए और मेरा भी हो जाएगा, क्योंकि वो देखेंगे तो हम अच्छा लगेंगे तो आप सपोर्ट कीजिएगा तो मेरा ग्रोथ होगा, और मेरा ग्रोथ होगा तो आपका ग्रोथ होगा, और आपका ग्रोथ होगा तो समाज का ग्रोथ होगा, समाज का ग्रोथ होगा तो आपके गांव का ग्रोथ होगा, गांव का ग्रोथ होगा तो आपके पंचायत का, ऐसे बहुत ग्रोथ होना है हम लोग को। तो यहीं तक रहने देते हैं, बाय, टाटा, गुड नाइट। अभी ऐसे बज रहा है कितना, रात को 2-3 बज रहा होगा, हम सोच रहे थे, नींद आ रहा था तो सोचा बोर्ड पर बताएंगे, नींद भागेगा, तो फिर भी ठीक है, नहीं भागा, कोई बात नहीं, जाते हैं सो देंगे, फिर जब नींद खुलेगा तो पढ़ेंगे मिलके। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।